नमस्कार। बहुत से लोगों की ये सोच है कि आयुर्वेद शाकाहारी आहार के फायदे ही बताता है, केवल शाकाहारी को ही समर्थन देता है। मगर ये धारणा उनकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयुर्वेद में शाकाहारी आहार के भी फायदे बता रखे हैं, मांसाहारी आहार के भी फायदे बता रखे हैं। खास तौर पे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में खास जगह पे ये बताया गया है कि शाकाहारी आहार के क्या फायदे होते हैं, मांसाहारी आहार के क्या फायदे होते हैं, कौन से मांस आदि का इस्तेमाल करके क्या फायदे हम उठा सकते हैं। और ख़ास तौर पे हम या मेरे जैसे कोई भी डॉक्टर हो, सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं कि क्या आप मीट मांस का इस्तेमाल करते हैं। वो आप अगर हाँ कहते हैं जी हम मीट मांस का इस्तेमाल करते हैं, तभी आपको आपकी समस्या से संबंधित जो आपके लिए फ़ायदेमंद है उसका इस्तेमाल हम कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम शाकाहारी आहार का इस्तेमाल करते हैं, तो हम आपको खास तौर पे शाकाहारी आहार के बारे में ही बताते हैं जी, आप इन शाकाहारी आहार का इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। मान के चलिए कि मांस आदि का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मैं ये बता देता हूँ। मांस का इस्तेमाल, मांस आदि जो होते हैं, जो भी होते हैं, मैं खास तौर पे इस वीडियो में मुर्गे का, मछली का और बकरे का जो मांस होता है या अंडे का क्या फ़ायदा होता है, किन मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ये बताऊंगा आपको। तो हम किन को ये इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, खास तौर पे ये शरीर की धातुओं को बढ़ाते हैं और शरीर के अंगों को ताकत देते हैं। उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कहते हैं कि जी आपके लिए करना फ़ायदेमंद है। मगर उसके लिए जो मांस आदि का इस्तेमाल पहले से ही कर रहा है, जो मांस आदि का इस्तेमाल नहीं करता, उनको हम ये नहीं कहते, प्रेशर भी नहीं देते जी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं, ये आपकी इच्छा है कि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। अंडा, चिकन, मछली, मांस आदि में वसा अच्छी मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, मिनरल्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है और कई तरह के विटामिन्स इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और ख़ास तौर पे इसमें कैल्शियम और आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों को, त्वचा को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। और देखेंगे भी जो एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, उनके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और वो इसका इस्तेमाल करके बहुत जल्दी इसका लाभ उठा लेते हैं और उनको और लोगों की तुलना में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब किन लोगों को हम कहते हैं जी आपके लिए इस मीट मांस का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है, मैं ये बताता हूँ। जिन लोगों को समस्या होती है कि जी थायराइड बढ़ा हुआ है, या नज़र कमज़ोर हो रही है, या बाल समय से पहले झड़ रहे हैं, या दिल की बीमारी तंग कर रही है, या शुगर की बीमारी तंग कर रही है, या मान लीजिए बार बार पेशाब आता है, या जिन पुरुषों में वीर्य नहीं बनता है, वीर्य में शुक्राणु नहीं बनते हैं, या मैथुन करने की उनमें क्षमता नहीं है, या वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, हड्डियों में कमज़ोरी है, जगह जगह उनके दर्द रहता है, मांसपेशियां कमज़ोर हैं, तो ऐसे लोगों को कहते हैं जी आपके लिए मछली का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है। जिन महिलाओं के मासिक धर्म खुल के नहीं आता और गर्भ धारण नहीं कर पाती, पीसीओडी की समस्या है, उन महिलाओं को कहते हैं जी आपके लिए मछली का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है। जिनको दमे की शिकायत है या खांसी जुकाम हमेशा तंग करता है, उन लोगों को कहते हैं जी आपके लिए मछली का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिनको मोतियाबिंद की शिकायत है, या दिमाग कमज़ोर है, या मान लीजिए सोचने समझने की क्षमता कमज़ोर है, तो उन लोगों को, याददाश्त शक्ति कमज़ोर है, उन लोगों को कहते हैं जी आपके लिए मछली का इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है। इसी तरह जिनको त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं, या जिनके शरीर में मांसपेशियां बहुत कमज़ोर है, बहुत पतले से हैं, उन लोगों को कहते हैं चिकन का इस्तेमाल करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम रहता है, बीपी हाई रहता है, या मान लीजिए जिनका हृदय रोग की समस्या है, शुगर की समस्या है, जिनको बार बार पेशाब आता है, शरीर में कमज़ोरी बनी रहती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, उन लोगों को कहते हैं जी आपके लिए चिकन सूप का इस्तेमाल करना काफ़ी फ़ायदेमंद है।
जो महिलाएं गर्भवती हैं या जिन लोगों के शरीर में कमज़ोरी ज़्यादा महसूस होती है, शरीर में प्रोटीन की कमी है, उन लोगों को कहते हैं जी आपके लिए उबले हुए अंडे फ़ायदेमंद है। जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए कहते हैं चिकन व अंडे आपके लिए फ़ायदेमंद है। जिन लोगों की हड्डियां कमज़ोर है, हड्डियों में सूजन बनी रहती है, हड्डियों में दर्द तंग करता है, चाहे वो ओस्टियोआर्थराइटिस हो या मान लीजिए ओस्टियोपोरोसिस हो या रियूमेटिड अर्थराइटिस हो, जिनको चाहे किसी भी प्रकार का गठिया हो, चाहे हड्डियां अंदर से नरम पड़ रही है, उन लोगों को कहते हैं बकरे की हड्डी का सूप पीना आपके लिए फायदेमंद है। इसका इस्तेमाल करने से वात से संबंधित सभी तरह के विकार में बहुत अच्छा लाभ मिलता है और हड्डियों के अंदर सूजन और दर्दें खत्म होती है। और ख़ास तौर पर क्या होता है कि इसके अंदर जो मज्जा पाया जाता है वो जो व्यक्ति इसका इस्तेमाल करते हैं, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, हड्डियों का सूप इस्तेमाल करते हैं, उनके हड्डियों में मज्जा बढ़ता है, वह हड्डियों में ताकत बढ़ती है और उनके दर्द सूजन दूर होता चला जाता है। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटिड अर्थराइटिस में उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। बकरे की हड्डियों का सूप पीना बहुत अच्छा लाभकारी होता है। जिन पुरुषों का अंडकोश का ग्रोथ नहीं हो पाता, अंडकोश से संबंधित समस्या तंग करती है, उन लोगों को कहते हैं बकरे का अंडकोश भून के खाना उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। या जिन लोगों के फेफड़े कमज़ोर हैं या दिल कमज़ोर है या मान लीजिए लीवर कमज़ोर है, इसी तरह बकरे का फेफड़े का इस्तेमाल करना उनके लिए फ़ायदेमंद है। जिनका दिल कमज़ोर है, बकरे का दिल इस्तेमाल करना, व जिनका लीवर कमज़ोर है उनके लिए बकरे का लीवर इस्तेमाल करना, व जिनकी आंतें कमज़ोर है, पाचन ठीक ढंग से नहीं कर पाती, उन लोगों के लिए बकरे की आंतों का इस्तेमाल करना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद बताया जाता है। जिन लोगों को टीबी की शिकायत है और दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, उन लोगों को कहते हैं जी बकरे का मांस इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप टीबी की दवाई लें और साथ में बकरे का मांस का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को हमेशा खांसी सर्दी जुकाम बना रहता है, जिसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली कमज़ोर है या उनको दमे की शिकायत है, उनके लिए बकरे के फेफड़े का इस्तेमाल करना या बकरे का मांस का इस्तेमाल करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इसी तरह जिन लोगों को लकवे की शिकायत है, चाहे फेशियल पैरालिसिस है या अधरंगवात की शिकायत है, या जिन लोगों को पार्किंसंस रोग की शिकायत है जिसमें नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है और कंपन बहुत महसूस होती है, उन लोगों को कहते हैं बकरे का मांस का इस्तेमाल करना फायदेमंद है। या जिन लोगों को खून दौरा अच्छे से नहीं करता, हमेशा कहीं सुन्न हो जाता है, कभी कहीं सुन्न हो जाता है, उनके लिए बकरे का मांस का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। जिन लोगों के बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं या हड्डियां कमज़ोर हैं, या मान लीजिए जिनको हृदय रोग की समस्या है या जिनकी नज़र कमज़ोर होती चली जा रही है, उन लोगों को कहते हैं मछली या बकरे का मांस उनके लिए फ़ायदेमंद है। मैंने आपको ये जो फायदे बताए हैं ये चरक, सुश्रुत और संहिताओं में पहले से ही बता रखे हैं, मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा। और सबसे बड़ी बात, ये फायदे उन्हीं के लिए हैं जो मांसाहारी मांसा आहार इस्तेमाल करते हैं। मांसाहार जो मांसाहारी हैं उनके लिए ही ये फायदेमंद हैं ये चीज़ें, जो शाकाहारी हैं उनके लिए ये फायदेमंद नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहता जो शाकाहारी हैं वो इसका इस्तेमाल करके लाभ उठाएं, बिल्कुल भी नहीं। जो मांसाहारी हैं वही इसका लाभ उठा सकते हैं और उनको इसका इस्तेमाल करना उनके लिए फायदेमंद होता है। और आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।